मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लघु बीजाणु जनन या पुंम बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर मित्रों आप संरचना देख सकते हैं। जो मित्रों गुड़हल का पुष्प होता है, गुड़हल के पुष्प में आप जानते हैं एक मादा होता है और एक नर होता है। मादा को जायांग कहते हैं और नर को पुंकेसर कहा जाता है। तो मित्रों जो पुंकेसर होता है उसमें सबसे ऊपर पराग के कण होते हैं। देखिए हम उसका फिगर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मित्रों आप ध्यान दीजिए, ये है पुंकेसर, राइट, इधर भी है और इधर भी है। इस पुंकेसर में यहाँ पर ये पराग कोष है। इसी पराग कोष में मित्रों पराग के छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। अब मित्रों यहाँ से पराग के कण निकलेंगे, इस मादा भाग के वर्तिकाग्र पर आएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए यहाँ अंडाशय में आकर बीजांड से निषेचन करते हैं, तब पुष्प तैयार होता है, राइट। और इसी के बारे में मित्रों हम लोग यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लघु बीजाणु जनन या पुंम बीजाणु जनन, ये क्या है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आप संरचना देख पा रहे हैं। इसी संरचना के थ्रू हम आपको लघु बीजाणु जनन के बारे में समझाएंगे, राइट। तो मित्रों हम लोग क्लास 12 विज्ञान का जो दूसरा अध्याय है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में सीख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पराग कोष तथा पराग कोष हमने आपको बताया नर जननांग भाग पर होते हैं, तथा पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। मित्रों देखिए ये जो आपको अभी हमने दिखाया, ये देखिए ये जो पराग कोष है, इसी पराग कोष में पराग के कण उपस्थित होते हैं। पराग कोष में पराग के कण जब निर्माण होते बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु जनन। ये देखिए पराग कोष तथा पराग के कणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पराग कोष एक समान विभ ज्योतकी कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह है। यहाँ पर देखिए मित्रों ये जो पराग कोष के जो कण हैं ये अंडाकार समूह में है, राइट। ये विभ ज्योतकी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बाहरी स्तर है, यहाँ पे बताया गया है ए नंबर का। आप देखिए धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। फिर देखिए क्या कहा जाता है, अंडाकार समूह है जो बाह्य स्तर द्वारा घिरा होता है। ये हमने आपको दिखाया, ये मित्रों देखिए बाह्य स्तर द्वारा घिरा होता है। नेक्स्ट जो बाह्य स्तर द्वारा घिरा होता है जो धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों में हो जाता है या 4 पालियों वाला हो जाता है। यह बाद में संवहन डंबल का निर्माण करता है, राइट। संवहन डंबल का मतलब यह होता है मित्रों कि एक कहने का मतलब यहाँ पर देखिए ये जो संवहन ऊतक है तो इस प्रकार का एक संवहन डंबल बना लेता है। यहाँ पे आप देखिए यही है, डंबल का निर्माण करता है। अब देखिए मित्रों क्या है, परागधानी विकास के समय जो परागधानी होते हैं मित्रों, परागधानी हमने आपको बताया जहाँ पे पराग कोष के कण होते हैं उसमें 4 पालियों में बढ़ जाते हैं, उसी को परागधानी कहा जाता है। परागधानी विकास के समय तरुण पराग कोष के प्रत्येक पाली में कोने कोने बाह्य स्तर के नीचे कुछ अधस्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, राइट। यानी मित्रों जो पराग कोष के चारों ओर अधस्तरीय कोशिकाओं में ये चारों तरफ बड़े होते हैं, इन्हें प्रसुप्त कोशिकाएं कहते हैं, राइट। ये मित्रों आप देखिए ये चारों ओर जो बड़े होते हैं कोशिकाएं, ये जो परागधानी है यहाँ पे हमने आपको दिखाया, इसके चारों ओर ये देखिए प्रसुप्त कोशिकाएं बड़ी होती हैं, राइट। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, जिनसे एक बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा भीतरी जो है प्राथमिक पुंम बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। देखिए एक बाह्य प्राथमिक भित्ति और एक प्राथमिक पुंम बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। यहाँ देखिए ये ए नंबर था, ये बी नंबर प्रसुप्त कोशिका बनाती हैं इस संवहनी डंबल के चारों ओर। अब देखिए ये प्राथमिक भित्ति कोशिका है, ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है, राइट। अब देखिए मित्रों क्या होता है आगे आप समझते जाएंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रही है। देखिए प्राथमिक भित्ति कोशिका पुंम बीजाणु जनन दोनों कोशिकाएं मित्रों बराबर विभाजित होती रहती हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं 3 से 5 भित्ति स्तर बनाती हैं। देखिए मित्रों जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है जब ये विभाजित होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका जब विभाजित हो जाता है 3 से 5 स्तरीय कोशिकाएं बनाता है। ये देखिए मित्रों ये प्राथमिक जो भित्ति कोशिका है जब विभाजित हो जाता है 3 से 5 स्तर, देखिए कहाँ कहाँ पर है ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए अंत है और यहाँ पर देखिए ये यहाँ 3 स्तर होते हैं, अंदर से बाहर की ओर 3 स्तर होते हैं, ये मध्य स्तर है, राइट। सबसे बाहर ये जो है बाहरी स्तर है, इसके अंदर अंत स्तर हो जाता है, फिर इसके अंदर मध्य स्तर आ जाता है और इसके अंदर में तो टेपिटम होता है।
इसी टेपिटम के द्वारा जो परागकोश से कण होते हैं इन्हें ऊर्जा मिलती है मित्रों, इन्हें पोषक तत्व मिलते रहते हैं। जब ये टेपिटम विभाजित होते हैं तो इन्हें पोषक तत्व प्रदान करते रहेंगे। अब आगे देखिए, इनमें बाह्य त्वचा के नीचे वाली एक परत प्रायः मोटी हो जाती है, इस परत को अंतःस्तर कहते हैं। ये देखिए बाह्य त्वचा वाली जो है ये अंदर की देखिए जो अस्तर है थोड़ा मोटी है कि नहीं, ये देखिए जो मोटी अस्तर होती है इसे अंतः अस्तर कहा जाता है। राइट। अब देखिए जिन स्थानों पर अंतः अस्तर की कोशिकाओं की भित्ति पतली रह जाती है रंध्र कहलाता है। ये देखिए मित्रों रंध्र कहाँ पर है, जब ये कोशिकाएं जब टूट जाती हैं, जब ये चारों तरफ पर परतें टूटती हैं तो एकदम पतली हो जाती, दिखाई नहीं देती। राइट, एकदम नाइक्रोम के बराबर हो जाती हैं, इन्हें रंध्र कहा जाता है। यहाँ पर जो होता है जब पतली हो जाएंगी तो रंध्र इन्हें कहेंगे। राइट। अंतः अस्तर से नीचे वाली 1 से 3 परत की कोशिकाएं मध्य अस्तर, ये देखिए ये सबसे बाहरी अस्तर था, इसके अंदर मोटी अस्तर हमने आपको बताया अंतः अस्तर। अब इसके अंदर देखिए मित्रों, ये देखिए 3 परत है, 1 2 3, ये मध्य अस्तर है और इसके अंदर टेपिटम होता है मध्य अस्तर के नीचे। टेपिटम की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं तथा बाद में नष्ट होकर लघु बीजाणुओं में पोषण सहायता देती हैं। हमने कहा मित्रों जो टेपिटम होता है जब ये टूटता है तो ये पुंब बीजाणु को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। राइट। अब देखिए प्राथमिक पुंब बीजाणु जनन कोशिकाओं से अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसके बाद मित्रों जो पुंब बीजाणु जनन है इनसे अनेक बीजाणुओं का निर्माण होगा। ये देखिए जो पुंब बीजाणु जनन था ये मित्रों धीरे धीरे इससे अनेक बीजाणुओं का निर्माण होगा। ये देखिए जो पराग के कण है ना मित्रों, देखिए कई इस प्रकार से पराग के कण बनना शुरू हो जाते हैं। इनमें से कुछ नष्ट हो जाते हैं तथा कुछ गोलाकार होकर क्रियात्मक लघु बीजाणु जनन कोशिका की तरह कार्य करती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 बहुगुणित लघु बीजाणु जनन बनाती हैं। मित्रों देखिए ये जो है 4 1 2 3 4, तो इस प्रकार के लघु बीजाणु जनन मात्र की कोशिकाएं बनाती हैं। अब यहीं पर धीरे धीरे मित्रों पराग के कण जो होते हैं तैयार होना शुरू हो जाते हैं। चलिए मित्रों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।